ये सारी पत्तियां आपके किचन में अवेलेबल होनी चाहिए। रोज आप 5-5 पत्तियां सबसे तोड़ लीजिए, धो लीजिए और उसको आप आधा कप पानी में ग्राइंडर में डाल के चला दीजिए। इतना बढ़िया ये ड्रिंक आप थोड़ा सा 50 ml बस पीजिए और आप देखिए आपका डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी का। लीवर की अगर किसी को बीमारी हो गई हो तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसको अपना सोने जागने खाने पीने का शेड्यूल एकदम तय होना चाहिए। और जो आपने एक बात मुझे और याद आ रही है कि अल्कोहल का रोल तो प्ले होता ही है। औषधियां, जो बहुत ज्यादा दवाओं का सेवन है कि हर एक बात पे मेडिकेशन कर रहे हैं लोग, तो हर एक बात पे सप्लीमेंट और मेडिकेशन कंटिन्यूअस चल रहा है। तो जी, अभी जिंक खा रहे हैं तो अभी सल्फर खा रहे हैं, अभी मैग्नीशियम खा रहे हैं, अभी कॉपर खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है तो अभी बायोटिन खा रहे हैं। कुछ नहीं तो कुछ तो खा ही रहे हैं, सप्लीमेंट्स लगातार चल रहे हैं। एक औषधियों का रोल, एक आपका जो मैंने बताया, आपने अल्कोहल बताया, तीसरा एक है जो गुस्सा, एक एंगर जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिवर को डैमेज करने में। तो इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी हमारी फिजिकल बॉडी की हेल्थ है, पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता और ना ही कोई डॉक्टर उस तरफ ध्यान देता है। आप कितना भी भोजन सुधार कर लो, कितना भी लाइफस्टाइल सुधार कर लो, अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा नहीं करेंगे तो लिवर बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो आप बैकग्राउंड में जाकर के जिनका भी लिवर खराब हो, आप उनको सोचो, देखो, समझो कि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा या वो बहुत ही रेस्टलेस होंगे, इमोशनल हेल्थ उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत में होगी। तो ये समझना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। तो लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए बहुत ही पीस और काम होना चाहिए, उसमें मेडिटेशन या ब्रीदिंग वर्क करके उनको अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना पड़ेगा और उसको मतलब मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एंड लाइफस्टाइल में मैंने आपको बताया कि 7 बजे 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स खाना खा लें, जिससे कि 10:30 बजे वो बेड पे जाएं बिल्कुल सोने के लिए, और जिससे 11 से 2 के बीच में गहरी अच्छी नींद वो ले पाए। देन मॉर्निंग में सुबह हम तो यही कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बाकी जैसा जिसका शेड्यूल है कि उनकी 7 घंटे की कम से कम नींद पूरी हो जाए, उसके अकॉर्डिंग वो 7:30 बजे 6 बजे उठ जाए। 5:30-6 बजे उठना बहुत अच्छा है, लेकिन नींद को भी पूरी होना जरूरी है। तो 11 से 2 बजे का जो पैटर्न है वो फॉलो करते हुए जैसे जिसको कंफर्टेबल हो वो 5:30-6-7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाना चाहिए। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर होनी चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस की हो सकती हैं। योगाभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप योगाभ्यास नहीं करते हैं तो स्विमिंग जैसी चीजें हैं, और भी स्पोर्ट्स हैं जो आपकी जो आपका पैशन हो, जो आपको पसंद हो। तो सीधी सी बात ये है कि मस्कुलर लेवल पे काम होना चाहिए। शरीर मांगता है मोबिलिटी, मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं है बॉडी का तो लिवर डैमेज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिसेज में, लैपटॉप पे, मोबाइल पे वक्त बिता रहे हैं, और पहले ऐसा नहीं था। पहले का कल्चर हमारा, हम मूवमेंट था लेडीज का घर में या और हाउस होल्ड चोर्स में, और जो भी किसान या और भी फार्मर्स थे या और भी काम थे, बिजनेसमैन थे, उनको दौड़ भाग बहुत ज्यादा थी, चलने का काम ज्यादा था, जहां पर आपके स्टेप्स ही कम हो रहे हैं। आप सोचिए, ये लाचारी आ गई है कि लोग वॉच लगा करके स्टेप्स गिनते हैं कि ये हुए नहीं है इसलिए हमको करने हैं। अरे, ये आपका बेसिक नेचर होना चाहिए। अगर मतलब मूवमेंट नहीं है तो आंतों का भी तो मूवमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है, बेसिक कॉज, और वहां से शुरू हो रहा है आपका लिवर हेल्थ भी खराब हो रही है, क्योंकि जो आपने खाया है उसको तो आपको पचाना ही पड़ेगा, और अगर आप बहुत कम खाएंगे तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी। तो बेसिकली कोर में, लाइफ स्टाइल में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपका मूवमेंट बॉडी का कितना है, बहुत जरूरी है। अब बैठे ही सिर्फ काम कर रहे हैं, पूरा 12 घंटे बैठे हुए बिता रहे हैं, ये भी नुकसानदायक है। तो हर 1 घंटे पे आपको उठ करके 15 मिनट के लिए खड़े होना है। जब भी आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं या बात कम्युनिकेशन वाला कुछ काम कर रहे हैं तो आपका लगातार मूवमेंट होना चाहिए। ये गिनने से नहीं होगा, ये 10,000 स्टेप हुए कि नहीं हुए, अजीब सा आजकल साइंस चल गया है, उसकी वजह से एक अलग सा प्रेशर है, आप किसी भी टाइम उसको पूरा कर रहे हो, राइट? ये आपकी हैबिट में होना चाहिए।
सो ये तो हो गया आपका कि फिजिकल बॉडी की मैं बात कर रही हूँ। इमोशनल बॉडी की बात के लिए आपको समय समय पर ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अंदर ही इनकलकेट करना है। एक बार का नहीं होगा कि भाई अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे, पर गुस्सा अगर हर बात पे गुस्सा आ रहा है तो लिवर ट्रिगर कर रहा है, परेशान हो रहा है। तो लिवर हेल्थ का इमोशनल बैलेंस भी होना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इस एंगल से भी जो भी काउंसलर्स हैं या नेचुरोपैथ हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको इस एंगल से भी लिवर हेल्थ को देखना पड़ेगा। मैम ये तो आपने दिनचर्या बता दी, आपने बता दिया कि शाम को 7 बजे के बाद हमने खाना नहीं खाना, मगर जो 7 बजे के बाद खा रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा? देखिए नुकसान तो है ही, क्योंकि हम अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, इसीलिए नेचुरोपैथी का जन्म हुआ। क्योंकि हम नियर टू नेचर थे तो नेचुरोपैथी की जरूरत ही नहीं थी। नेचुरोपैथी मतलब नेचर आपको हील करे, मतलब आप नेचर के पास वापस जाएं। आपने इतना खराब कर लिया है, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो उन्हीं तत्वों से दूर है। तो हम उन्हीं तत्वों के पास ले जाएंगे उसे, तभी नेचुरोपैथी है। तो उसके पास जाने की जो कला है वो नेचुरोपैथी है। तो यही लाइफ स्टाइल है कि आप उसके पास ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। आप क्लोज इन्वायरमेंट में पूरा पूरा दिन बिता रहे हैं, तो आपको 15 से 20 मिनट सनलाइट में सुबह सुबह बिताना पड़ेगा, फ्रेश एयर में, क्योंकि उसको कहीं ना तो कहीं कॉम्पनसेट करना है ना। एंड जी। लेट आवर्स में जग रहे हैं तो सुबह फ्रेश एयर में आपको वहां पे समय बिताना पड़ेगा। मॉर्निंग में आप 1 घंटा 2 घंटा फ्रेश एयर में रहिए, शाम को फ्रेश एयर में वॉक कीजिए। तो ऐसे उसको मतलब बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप जी। एकदम इम्बैलेंस कर देंगे, नेचर के अगेंस्ट नेचर के पास नहीं जाएंगे तो नहीं सोल्यूशन है। रही बात खाने पीने की, तो ये तो समझना ही पड़ेगा। और अदरवाइज फिर आप एक मतलब वैसे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो सही है वो सही है। अदरवाइज फिर आप एक लंबी फास्टिंग कर सकते हैं कि आप अब रात में भी खा रहे हैं आप 11 बजे और सुबह भी आप खा रहे हैं 6 बजे, कैसे पॉसिबल है? जी। एक जो उपवास चिकित्सा हमारे यहाँ फास्टिंग थेरेपी बताई गई है, उसका बहुत बड़ा रोल है कि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। इसको आप ऐसे समझ लें कि कोई चलता हुआ शहर लगातार चलता रहे, रात में भी ना थमे, तो उसकी सफाई पॉसिबल है क्या? तो नहीं। हमारा बॉडी अगर एक सिटी की तरह हम मान लें, तो वो जितनी भी गाड़ियां हैं, हाँ, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर लेवल पे काम हो रहा है, इंटेस्टाइन वगैरह, तो जब वो शांत होती हैं, जब हमने भोजन रोक दिया, तब उसकी सफाई शुरू हो जाएगी ना। तो सुबह चमक करके सारी चीजें यथा जगह पर अपनी जगह फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। पर जी। अगर हम हर वक्त उसमें काम चलाए रखेंगे ऊपर से भी, तो अंदर से उसकी सफाई और इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल है कि वो मशीनरी वापस से एकदम नए फॉर्म में आके आपको वापस से मिल जाए। तो यही समझना पड़ेगा आपको कि फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो करना ही पड़ेगा आपको। 10 से 12 घंटे का शरीर को पॉज देना ही पड़ेगा। अगर इनकेस आपकी नाइट ड्यूटी है या आपको ऐसा कोई काम है जो रात में ही होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर सुबह को आपको एक गैप पॉज देना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी को ढालना पड़ेगा। फूड कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारे लीवर को ठीक कर सकता है? भोजन का बहुत महत्व है। पहली बात तो भोजन सात्विक हो, ये जरूरी है। दूसरा, सात्विक धारणा से खाया जाए। मतलब अगर हम आपसे बात करते करते खा रहे हैं तो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। हमारा शरीर और मन उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, क्योंकि हमारा माइंड आधे से ज्यादा आपसे बात करने में लगा हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है, और अवेयर लोग मैंने देखा, ऑफिस में सभी चीजों के लिए उनके पास टाइम है, पर भोजन के लिए वो अलग से टाइम नहीं निकालते। 15 मिनट भी उनके पास नहीं होता कि वो हाथ धो करके पालथी लगा करके सुकून से उस खाने को देख करके खाने का स्वाद लेते हुए खाएं। अगर टिफिन खत्म होने के बाद आप उनसे पूछें कि आज भोजन में आपने क्या खाया, तो यकीन मानिए वो बता नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या खाया। इस तरह की अगर ईटिंग हैबिट है तो आप कुछ भी खा लीजिए। आपको अमृत खिला दिया जाए, आपको नहीं फायदा करेगा। तो पहले आप समझिए ना कि काम कहाँ पर करना है। हम भाग रहे हैं कि सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, पूरी पूरी इतने महंगे डाइट प्लान सब फेल हो रहे हैं। आप देखिए, जितना ज्यादा अवेयर व्यक्ति उतना ज्यादा उसके शरीर को नुकसान। क्यों? क्योंकि वो कोर में जाकर के चीजें नहीं कर पा रहा। कोर में जाने का मतलब है कि आप सुकून से भोजन के लिए समय निकालें, माइंडफुल ईटिंग करें, चबा चबा कर खाएं। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ भोजन ही करें और कोई भी स्क्रीन कोई भी चीज ना देखें, और सबके साथ अगर बैठ के भोजन किया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात आती है डीप फ्राई
लीवर हेल्थ में डीप फ्राई चीजें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपको लीवर अच्छा करना है तो आपको सात्विक खाना, मतलब स्टीम्ड, जिसमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी की पूरी समाहित हो। तो हाई फ्लेम पे पका हुआ खाना न्यूट्रिएंट्स को किल कर देता है जितने न्यूट्रिशन है। तो आपको लो मिनिमम फ्लेम पे भोजन बनाने की आदत पड़नी चाहिए। भोजन को उतना ही पकाना चाहिए जितना वो खाने योग्य हो जाए, और साबुत अनाजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो साबुत अनाज में जितने भी होल ग्रेन्स हैं अपने, वो फायदा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां प्रचुर मात्रा में खाई जाए। चटनियों का यूज किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर अल्कलाइनिटी जा पाए, मतलब कच्चा आहार जा पाए। और सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये आपके भोजन में होना चाहिए। और सारी सब्जियां खाई जा सकती हैं लीवर में। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी सब्जी मना है, बस शर्ते कि आप उसको तले नहीं, डीप फ्राई ना करें। बाकी सारा भोजन जो सीजनल है, मौसमी है, जो आपके ठेले पर मिल रहा है, वो सभी आप खा सकते हैं। मैम आप चटनी की बात कर रहे थे, तो कौन सी चटनी बनाकर खाई जा सकती है लीवर पेशेंट के लिए? जैसे कि देखिए, सीजनल हमारा धनिया पुदीना है, आपके पास टमाटर है, हींग है, भुना जीरा है, लहसुन है। तो ये आप जब रॉ पीसते हैं तो एक तो उससे सब्जी का फ्लेवर बढ़ता है, राइट। आप उसको बहुत कड़वा ना करें। इवन हरी मिर्च में भी विटामिन सी है बहुत अच्छा, तो वो अलाउड है आधी खाना। पर अगर इतना कड़वा कर देंगे स्पाइसी, तो आपकी एसिडिटी भी बढ़ाएगा और आप उसको चाटेंगे सिर्फ। तो चटनी कह तो रहे हैं चाटने वाली, पर आप उसको खाने लायक बनाएं खूब बढ़िया, और उसको स्पाइसी ना करें। तो आधी कटोरी काइंड ऑफ आप सब्जी की तरह करें। तो आपने जो स्टीम सब्जी बनाई है, आप उसमें वो चटनी मिला लें जिसमें आपकी गार्लिक भी है कच्चा, आपका भुना जीरा है, हींग है, और आपका टमाटर है, धनिया है, पुदीना है, अमिया है, अभी कच्चा आम आ रहा है। वो सारा आप सब्जी में मिला करके उसके टेस्ट को डेवलप करें और फिर आप उसको खाएं। फिर देखिए मजा, मतलब चटनी सब्जी सभी कुछ अल्कलाइन और स्वादिष्ट हो जाएगा। और साथ में सलाद रखें, तो ये इस कॉम्बिनेशन पे खाना खाएं और मोटे अनाज की बढ़िया रोटी सेकें। बहुत सारा थाली सजा लिया और सब कुछ डीप फ्राई है तो पेट भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हैं, वैसा ना करें। एक जी। बार में, आज का जो टाइम आ गया है, मैं हमेशा कहती हूँ एक अनाज पे आए। यूनिटी ऑफ डिजीजेस, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड यूनिटी ऑफ फूड। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन खाएं, उसके साथ खूब सारी सब्जियां और चटनी और सलाद खाएं। आप देखिए कैसे नहीं हजम होगा। मैम कौन से जूसेस फायदेमंद होते हैं लीवर की बीमारी में? लीवर की बीमारी में पपीता बहुत फायदेमंद है, पपीते का जूस भी फायदेमंद है। लेमन वाटर, नो डाउट, लेमोनेड फायदेमंद है। तीसरा आपका बेल मैं रिकमेंड करूंगी, बेल का जूस बहुत अच्छा है। और टमाटर बहुत अच्छा है, तो टमाटर का सूप या टमाटर का जूस दोनों ही हो सकते हैं। तो ये चार जो फल मैंने बताए हैं, इनको रेगुलर इंटरवल पे भी लिया जा सकता है, या थोड़े थोड़े समय पे आपने 8-10 दिन एक ले लिया फिर दूसरा ले लिया, ऐसा करके 2 जूसेस बनाए रखे जा सकते हैं सुबह शाम में। मैम आप नींबू पानी की बात कर रहे थे, क्या नींबू पानी सुबह पीने से ज्यादा फायदा होता है? एग्जैक्टली बहुत फायदा होता है, बिकॉज विटामिन सी है नींबू में अच्छी मात्रा में। और दूसरे ये बॉडी को अल्कलाइन नेचर देता है और टॉक्सिन्स को स्वैप करने का काम करता है, जैसे सुबह सुबह झाड़ू लगाने जैसा। तो वैसा इन्वायरमेंट पैदा करता है कि रात भर की रेस्ट बॉडी है, जितने टॉक्सिन्स हैं आप सुबह हल्के प्लेन वाटर में, थोड़े ठंडे पानी में, या ल्यूक वार्म में आप लेमन हाफ पीजिए। और जिनको थोड़ा सा भी लगता है एसिडिटी सिम्टम है, तो थोड़ा 1-2 ड्रॉप डाल करके पिए और वहां से अपने दिन की शुरुआत करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैम कोकोनट वाटर क्या फायदेमंद है लीवर के लिए? कोकोनट वाटर हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बट लीवर हेल्थ भी अच्छी करेगा क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर में है और बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो आपके लिए न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैम ऐसा कहा जाता है कि जैसे आजकल के जो युवा हैं वो जिम जाते वक्त भी ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ब्लैक कॉफी भी लीवर के लिए फायदेमंद होती है? देखिए, ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, राइट। निकोटीन है तो आपको ट्रिगर देती है, अलर्टनेस देती है। बाकी तो मैं नहीं समझती कि बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो एक बार को थोड़ी बहुत मात्रा में 2 बार दिन में लिया जा सकता है। बाकी तो मैं कहती हूँ कि जितना आप नेचुरल रहेंगे, इतनी सारी चीजें हैं। और अगर आपको यूज ही करना है तो कॉफी का जो प्योर फॉर्म होता है विदाउट फिल्टर्ड, वो आपको कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो काफी साउथ के साइड में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो नेस्कैफे या और चीजें हैं वो फिल्टर्ड हैं। तो आपको अगर यूज ही करना है तो प्योर ब्लैक कॉफी यूज कीजिए, कॉफी बीन्स जो जनरली आती हैं।
वो जी। ज्यादा फायदेमंद है। मैम कौन से योगासन प्राणायाम ज्यादा फायदेमंद होते हैं लीवर पेशेंट के लिए? जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही होती है और होती है लीवर पेशेंट के लिए। चाहे थोड़ा सा लीवर खराब है तो आप देखिए उसको एंगर इश्यूज बढ़ते ही जा रहे होंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कॉर्टिसोल की बैलेंस करना पड़ेगा, जो 4-7-8 का रेशियो है हमारा ब्रीदिंग का। ठीक है, पूरक रेचक कुंभक के साथ, लाइक आपने 4 गिनने तक इनहेल किया, 7 गिनने तक होल्ड किया एंड 8 गिनने तक एक्सेल किया। 4-7-8 ये जो रिदम है ब्रेथ का, ये इस तरह का जो प्राणायाम है पूरक रेचक कुंभक के साथ इस सीक्वेंस में, ये आपके कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे आपके एंगर इश्यूज, इमोशनल हेल्थ बैलेंस होती है और लिवर को भी फायदा होता है। तो प्राणायाम का तो ये एक पार्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ या कराती हूँ, ये आप फॉलो कर सकते हैं। योगासन के केस में जो भी पेट से रिलेटेड आसन है वो फायदा करेंगे, जिसमें आपका धनुरासन है, भुजंग आसन है, अर्धमर्शेंद्र आसन है एंड आपका पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है। इस तरह के आसन जो है आपको फायदा करेंगे। इनका अभ्यास आपको होल्डिंग के साथ करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में पहले रिदमिक आसन कीजिए और जब आपका आसन में गात्यात्मक आसन, मतलब आप उस आसन में गए आए, जब अच्छे से पोस्चर लगने लग जाए तो आप उसकी होल्डिंग टाइम 2 मिनट 4 मिनट तक बढ़ाइए, जिससे आपको फायदा होगा। और टाइमर लगा करके कीजिए, जिससे वो ग्लैंड एक्टिवेट हो और वहां से सिक्रीशन, आपके नेचुरल सिक्रीशन हो हर चीज के। जी मैम, योगासन प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट अपनी बॉडी को जरूर से देना चाहिए। क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए लीवर पेशेंट को? क्या नहीं खाने में, ऑयली डीप फ्राई नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है एंड आपका अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, औषधियों का इस्तेमाल कम से कम करना है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेने हैं, पेस्ट्रीज, केक, जंक, के सब तो बिल्कुल बंद करना है। मैम ऐसा कहा जाता है कि जो लीवर हेल्थ है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, मगर कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा घी ले लेंगे वो लीवर को खराब नहीं करता, लीवर के लिए वो फायदेमंद होता है। तो क्या ये सही है? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम यहां से चला कि डेयरी प्रोडक्ट हमें प्योर फॉर्म में मिल नहीं रहे। पहली बात, पहले के जमाने में गायें बंधी रहती थी और हमारी उनको इमोशंस के साथ हम उन्हें फीड करते थे, है ना, और उससे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलते थे वो भी बहुत नेचुरल तरीके से मिलते थे। अभी क्या है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और हमें प्योर फॉर्म में वो चीजें नहीं मिल रही हैं। तो जब हम किसी को हार्श करके, परेशान करके उन प्रोडक्ट को लेते हैं तो उनकी वो क्वालिटी रहती नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्ट से मतलब तो यहाँ पर ये है बंद कराने से, क्योंकि वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि हमें प्रोटीन, हाँ, तो लेना है। लिवर अगर डैमेज हो रहा है, लिवर को हमें रिकवरी चाहिए, तो हमें प्रोटीन चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। इसलिए वहां पर चिकन है या एग है या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेने को या घी लेने को, फैट लेने को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि वहां पर हमको टिश्यू जनरेट करना है, राइट। अगर आपको एवर हेल्दी रहना है तब तो वहां पर मेंटेनेंस में हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हमको डिटॉक्स करना है बॉडी को, आवश्यकता नहीं है, वहां पर हम मिनरल्स और विटामिन से काम चला लेंगे। पर जहां पर लिवर डैमेज्ड है, हमें उसको बनाना है, उतना लिवर रिकवर करना है, तो उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो तभी बनेगा ना जब हमें प्रोटीन मिलेगा। तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो एडवाइस करते हैं कि हमें मिल्क प्रोडक्ट बढ़ाना है, पनीर इतना खाना पड़ेगा, एग खाना पड़ेगा या चिकन खाना पड़ेगा। इसलिए ये कई जगह आपको ऐसा मिल जाता है। मैम नेचुरोपैथी में लीवर को कैसे ठीक किया जाता है? बहुत सारे लीवर के पेशेंट्स आते हैं और अच्छा ये लगता है कि इतनी जगहों से निराश होकर के जब वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं तो हम सिर्फ धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश से ठीक कर ले जाते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि हम कुछ भी खास नहीं कर रहे होते हैं, नियर टू नेचर ले जाते हैं। और लिवर की कोई मेडिसिन नहीं है, ये आप भी जानते हो। अगर वो दे रहे हैं तो थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स और ये सब चल रहा होता है। तो ऐसे केस में जब हम उनको, एक तो कटी स्नान फायदेमंद है, हमारे 2 बड़े बड़े टब्स होते हैं जिसमें हम गर्म पानी और ठंडा पानी रखते हैं। तो गर्म पानी में बिठाते हैं, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ऐसा 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे रेशियो के साथ, या 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, ऑल्टरनेट बिठाते हैं 3 से 4 बार।
एक तो ये कटी स्नान बहुत फायदेमंद है। अब मान लीजिए कटी स्नान देने मतलब किसी को स्लिप डिस्क भी है साथ में, या घुटने में ऑर्थराइटिस है जबरदस्त, और एजिंग है, वो नहीं इतना टब में बैठ सकता है या उठ सकता है, तो ऐसे टाइम पे हम पेट पर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। तो उससे भी बहुत फायदा होता है। उसका भी हम SI रेशियो रखते हैं 535353 ऑल्टरनेट, या 313131। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके साथ मिट्टी की पट्टी, जो मड पैक देते हैं हम पेट में, क्योंकि वो आपके ऑर्गन्स को रिजनोवेट भी करती है और एक बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी देती है। मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जो हमारे लीवर हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और वो हमारी लीवर को नरिश करते हैं उन मिनरल्स से। तो मड पैक जो आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए पेट पे रखा जाए, लीवर पे रखा जाए, मतलब नेवल पे अगर आप रखेंगे 4 फिंगर्स अप डाउन राइट लेफ्ट, तो वो लीवर को भी कवर करेगा, तो और डाइजेशन भी ठीक करेगा आपका। तो एक वो मड पैक के बाद हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एंड टेक्निकल मसाज स्टमक की, जो आपकी सारा जो सिस्टम है आपका उसको स्वस्थ करेगी। तो टेक्निकल मसाज मतलब लाइक राउंड एंड राउंड एंड ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से साइंटिफिक मसाज जब हम स्टमक की देते हैं तो स्टमक हेल्थ, लीवर अच्छा होता है। देन कुछ फुट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो हम लोग नेचुरोपैथी में देते हैं। स्टीम बाथ देते हैं, साथ में रिकमेंड करते हैं, और एनिमाज रिकमेंड करते हैं। एनिमा मतलब वस्ती क्रिया, जिससे जितना भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट है वो क्लीन हो जाए, और जब क्लीन हो जाएगा, पुराना पड़ा हुआ जो मल है, सड़ रहा है, जो बहुत टाइम से सड़ रहा है, उसको जब आप निकाल देंगे तो आते नई तरीके से काम करने लगेंगी। जो आप भोजन अब खिला रहे हैं उसका फायदा शरीर को मिलने लग जाएगा, अवशोषण बढ़ जाएगा, जिससे रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे। तो बेसिकली कोर में तो हम यही करते हैं स्टमक के लिए। बाकी एडिशनल जो प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं उनके लिए स्टीम बाथ, मड स्पा, बेडशीट पैक, सन बाथिंग, ये सब हम और ज्यादा रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अगर लीवर अपने आप ठीक हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि इतने पैशन से लोग समय नहीं देते, और समय रहते जागते नहीं है। बिल्कुल हो जाता है लीवर ठीक, पर उनको उतनी शिद्दत से जितना खराब किया है उतनी ही शिद्दत से हर पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा, जो भी मैंने बताया। लाइक आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और आप सिर्फ थोड़े दिन डाइट कर ली किसी तरह, भाई बहुत हो रहा है, वो भी डाइट किसी से फॉलो होती नहीं अनलेस कि आप एडमिट ना कर लें किसी को। ठीक है, तो चखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, कहते हैं ना, बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने कुछ भी चख लिया, अरे चखा ही तो था, पर पूरा सिस्टम खराब हो गया ना, पूरा सिस्टम प्रेशर में आ गया। ऐसा तो है नहीं जो आपने चखा आधा चम्मच वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा ना, सड़ जाएगा यही टंग पे। तो पूरे सिस्टम में काम किया इस आधे चम्मच के आपके टेस्ट ने। तो ये जो चखने जैसी चीज है ना, कि आप एकदम सात्विक तरीके से डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाते डाइट को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के। पर मेरा विश्वास है, और मैंने अपने सामने अपनी लाइफ में 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने देखा है, बहुत सारे लीवर पेशेंट इधर तो लगातार बढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से उनके जितने सिम्टम्स होते थे कि पैर में चकत्ते पड़ रहे हैं, ईचिंग हो रही है, और भी बहुत सारे जो ऊपर से दिख रहे हैं, लीवर हेल्थ जो रिपोर्ट में बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं, उसको जब हम कंट्रोल कर पाते हैं हफ्ते भर, 10 दिन में, 15 दिन में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग 3 महीने कम से कम अपनी बॉडी को पहले दें, तब इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आए कि ट्रांसप्लांट कराना है। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं ठीक किया, अपनी शरीर को नहीं ठीक किया, तो आज लीवर को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कल आप गॉल ब्लैडर करेंगे, फिर आपका किडनी, फिर आपके घुटने, फिर आपकी आंतें, तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये तो शरीर है, तो शरीर को अच्छा करें, कोर में जाके देखें प्रॉब्लम कहाँ है। जहां पर प्रॉब्लम है, जब आप उसका इलाज करेंगे तो किसी भी चीज को रिमूव करने की या ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लीवर के साथ साथ अपने सारे ऑर्गन्स को हेल्दी कर रहे होंगे। तो आप अपनी बॉडी को हील करें, ना सिर्फ लीवर, क्योंकि लीवर से रिलेटेड आपके और अंग भी खराब हो रहे होते हैं साथ में। और जब आप लीवर को स्टेप बाय स्टेप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की ओवरहालिंग होगी और पूरा शरीर स्वस्थ होगा। तो क्या सच में लीवर का स्किन के साथ कोई कनेक्शन है, और स्किन की बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। लीवर हेल्थ डैमेज है तो स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और त्वचा पर ईचिंग होगी, और कभी कभी
अनवांटेड ईचिंग होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ना तो चकत्ते हैं ना तो रैशेज हैं, और उस व्यक्ति को ईचिंग हो रही है। और चेहरा भी बताता है कि आपका लीवर हेल्थ या डाइजेशन कितना अच्छा है। तो लीवर हेल्थ का बहुत अच्छा ये सिम्टम है, लक्षण है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि हमें लीवर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। एंड रही स्किन की बात, तो स्किन अगेन मैं कहूंगी कि लीवर पे ही काम करिए। त्वचा पे जो दिख रहा है वो ऊपरी है, सतह लेवल पे, रूट लेवल पे आप चिकित्सा को आप मतलब चिकित्सा जो रूट कॉज है वो लीवर है, तो लीवर पे काम कीजिए, त्वचा अपने आप अच्छी होगी। सिर्फ त्वचा पे लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार पेशेंट्स को हम लिवर पे ही काम कर रहे होते हैं और चेहरा अपने आप साफ होना शुरू हो जाता है। जबान का भी सेम रोल है, टंग अपने आप साफ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पेट साफ होगा, लिवर की हेल्थ अच्छी होगी। और पहले के जमाने में हम आंखों को देख करके, जबान को देख करके, चेहरे को देख करके, नाखूनों को देख करके ही हम डायग्नोस करते थे, और वही हमारे डायग्नोसिस का बेसिक और मेन अहम पार्ट हुआ करता था। मैम ऐसा भी कहा जाता है लीवर का आंखों के साथ भी कनेक्शन है, तो लीवर का क्या सच में आंखों के साथ कनेक्शन है, और आंखों की बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, लीवर में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आई हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई हेल्थ के लिए भी अच्छा काम करते हैं। जैसे जैसे लीवर डैमेज होता है या बिलीरुबिन जो लीवर से निकलता है, जो टॉक्सिक है, जो बाहर निकलना चाहिए, वो ज्यादा जब संख्या में एक्युमुलेट होता है तो हमारी आंखों की हेल्थ भी प्रभावित होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आईज को न्यूट्रिशन देने के एंजाइम्स हैं वो लीवर से होके आ रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में आंखों का वीक होना स्वाभाविक है। तो लिवर नो डाउट आपकी आंखों की केयर भी करता है और आई हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है। इसके लिए आपको अगेन लिवर पे तो ध्यान देना ही है, हाँ आंखों की हेल्थ पे भी देना है, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा है। जब आप एक बड़े सुप्रीम पावर को बहुत नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो छोटी जो नर्व्स जहां तक ऑक्सीजन जा रही है, आप उस सप्लाई को भी थोड़ा नरिश करते रहें, तो दोनों को सपोर्ट मिलेगा और वो कम से कम उसको डैमेज नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पता है कि आई हेल्थ के लिए हमें रेटिनॉल मतलब विटामिन ए अच्छी मात्रा में चाहिए। तो इसमें आपके भीगे हुए बादाम जो बहुत काम कर सकते हैं, अखरोट बहुत अच्छा है इस मामले में, गाजर आपका विटामिन ए से भरपूर है। तो ऐसे लोगों को आप 2-3 महीने गाजर के सीजन में लगातार 1 ग्लास गाजर का जूस रिकमेंड कीजिए। साथ में अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो सिट्रस जूस, जिसमें बेसिकली लेमन हो सकता है, अदरवाइज मौसमी और संतरा आपका एक विकल्प बन सकता है। ये तो हो गया आपका खाने पीने से रिलेटेड कि विटामिन ए हम कैसे नेचुरल सोर्सेज से बढ़ाएं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी रोज 1 बाउल आपके हाथ में होनी चाहिए। अदरवाइज जो मैंने इजी टेक्निक बताई है कि जितनी भी है आप चटनियों के फॉर्म में, कभी पालक को स्टीम कर लीजिए, कभी आपका ये धनिया और आपका पुदीना, ऐसे करके जितनी भी ग्रीनरीज होती हैं उनको आप स्टीम या रॉ फॉर्म में, भरते के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में एडिशनल साथ में रखिए, तो वो आपका स्वाद भी बढ़ाएंगे और आपकी कमियों को भी पूरा करेंगी। देन आंखों की एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी जो आई मसल्स हैं वो टोन रहे, स्ट्रेंथ रहे। आई वॉश कब आता है नेचुरोपैथी में एक, तो उससे आपको आंख को धोना है तो त्रिफला के पानी से भी आंखों को धोना श्रेष्ठकर होता है। और सन गेजिंग अच्छी है, उगते हुए सूरज को देखना जब वो एकदम लाल हो, या त्राटक का अभ्यास अच्छा है जिसमें हम कैंडल को देखते हैं कंटिन्यूअस, तो वो एक अच्छा अभ्यास है जो आपकी आंखों की हेल्थ को अच्छा रखता है। मैम हरे पत्तों का जूस कितना फायदेमंद होता है लीवर पेशेंट के लिए? बहुत फायदेमंद है। आप जितने भी आपके, पहले तो आपको अपने गार्डन में, किचन गार्डन में सारे ऐसी हरी पत्तियां लगानी चाहिए जो औषधीय हैं, जिसमें कि करी पत्ता है, तुलसी है, और आपका सहजन है, आपका अमरूद है, पपीता है। ये सारी पत्तियां, पुदीना है, धनिया है, ये सारी पत्तियां आपके किचन में अवेलेबल होनी चाहिए। रोज आप 5-5 पत्तियां सबसे तोड़ लीजिए, धो लीजिए, और उसको आप आधा कप पानी में ग्राइंडर में डाल के चला दीजिए। उसमें आप साथ में आधा लेमन डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, जिंजर बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए और लिवर हेल्थ के लिए। उसी में आप भुना जीरा और काला नमक डाल दीजिए। इतना बढ़िया ये ड्रिंक आप थोड़ा सा 50 ml बस पीजिए, और आप देखिए आपका डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी का, और आपको सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। तो ये ग्रीन जूस आप सभी को हर दिन पीना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज पी रहे हैं तो उसमें 1 घंटे का गैप जरूर रखें, कि आप पहले से भी पी रहे थे, फिर मैंने बताया, आपने सुना और आपने ये भी स्टार्ट कर दिया,
फिर चाय भी पी ली, फिर कुछ और भी खा लिया, फिर फटाफट नाश्ता भी हो गया। तो ये ऐसा ना करें, इससे आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। और मैंने बहुत बार देखा है कि 50-50 ml के जो ठेले पे जूसेस लगा के रखते हैं, तो व्यक्ति हर एक चख लेता है, ये भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, वो तो मैंने सारे पी लिए क्योंकि ये इस चीज के लिए अच्छे हैं, ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है। ऐसा ना करें। जो भी आप जूस पी रहे हैं उसको 10 दिन 15 दिन तक वही जूस पिए, फिर उसको स्किप करके आप दूसरा जूस ऐड कर सकते हैं। तो आप इस पैटर्न पे चलें और एक जूस लेने के 1 घंटे तक कुछ भी ना लें, जिससे वो बॉडी को पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और उसका फायदा आपको मिले। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप ऐसा मत सोचिए कि आज हम जंक भी खा लें, आज हम खराब भी कर लें और फिर कल हम ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन, हर क्षण, हर सेकेंड अपनी हेल्थ, अपनी इस काया को जिसको आप लेकर के आए हैं ईश्वर के पास से, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप इसको एज इट इज सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ, पूरे मनोयोग से, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से एज इट इज इसको आप रख पाए। उसके लिए हर पल, हर सेकंड, हर क्षण जागरूक रहें और उसके लिए हर पल प्रयास करें, उसको खराब ना करें। ऐसी हमारी आपको सलाह है और ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद जी, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा अपना सेंटर है नेचुरोपैथी का, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योग हब, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक कृष्णनगर में, एक आशियाना में। एंड मेरा नंबर है 9793849333। डॉक्टर शिखा गुप्ता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभो, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।